हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 रुपये मिले तो उसका पूर्व वेतन क्या है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, जब उसके वेतन की बढ़ोतरी कितने परसेंट हो गई, 5% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, तो उसे कितने रुपए मिले, 252 रुपये क्या है उसे मिले हैं। तो उसका पहले का वेतन बताइए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले 5% की बढ़ोतरी हुई तो वेतन कितना मिला, 252 रुपये। इसका मतलब ये हुआ उसका पहला वेतन निकालना है तो वेतन कितना होता है, हम वेतन को मान लेते हैं कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100% होता है। लेकिन 100% में कितने की बढ़ोतरी हो गई, 5% की। तो वेतन अब कितना हो गया, 105%। कितना हो गया, 105%। तो 105% किसके बराबर हुआ, तो 105% बराबर है किसके, 252 रुपये के। किसके रुपए के, 252 रुपये के। तो 105% 252 रुपये के बराबर है। तो हमें निकालना कितना है, 100%। कैसे कितना निकालना है, तो 100%। तो कैसे निकालेंगे, 252 नीचे रखेंगे 105%, इनटू में करेंगे क्या, 100%। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसे 5 से सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, अब इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, 21 से ही कर लेते हैं। 21 एकम 21, बचेंगे कितने, 4, बचेगा यहाँ 42, 21 दूनी 42। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी कितना होता है, 24, यानी कि 240 रुपये। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 240 रुपये। तो उसके पहले का वेतन कितना है, 240 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 240 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक शहर की जनसंख्या 10% क्या है, बढ़ती है, और यदि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 10,890 है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या है जो प्रति वर्ष कितनी बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, और वर्तमान में कितनी है, 10,890 है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे कि मान लो 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी थी, x थी। कितनी थी, x इंटू में, तो बढ़ी कितनी, पहले वर्ष 10% बढ़ रही है ना, तो कितना हो गया, 10% बढ़ेगी। तो पहले 100% थी, 10% बढ़ेगी तो कितना हो गया, 110% हो गई। अब फिर दूसरे साल भी कितना बढ़ी, 110% ही बढ़ी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 110/100, और ये बराबर कितने के हो गया, 10,890। 10,890 के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, एक जीरो से ऐसे जीरो कटेंगे, इस जीरो से इस वाले जीरो को क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 11 इंटू 11 कितने होते हैं, ये होता है कितना, 121। कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, और अपॉन में कितना है, 100, और बराबर कितने के आ गया, 10,890 के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जब इस ए से लेकर जाएंगे तो क्या है, संख्याएं पलट जाएंगी, तो 121 नीचे आ जाएगा, 100 क्या है आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले में किससे सॉल्व करेंगे, इसको 11 से सॉल्व कर लेते हैं। 11 एकम 11, 11 एकम 11, ऐसे 11 निम्मा 99, यहाँ बचे कितने, 9, 11 निम्मा 99, यहाँ बची क्या, 0। ठीक है, फिर हम इसे 11 से सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 निम्मा 99, 0। अब 100 को 90 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 9,000। कितना आएगा, 9,000। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी आपकी, ये थी 9,000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी कक्षा के ए सेक्शन में 25 जो लड़के हैं उनका औसत कितना है, 35 किलोग्राम है। 25 लड़कों का जो औसत है वो कितना है, 35 किलोग्राम है। सेक्शन बी में 35 लड़कों का औसत 45 किलोग्राम है। सेक्शन सी में 45 छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। तीनों सेक्शनों के लड़कों का कुल औसत वजन क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले 25 लड़के हैं और औसत वजन कितना है, 35 किलोग्राम। तो इनका कुल वजन निकाल लेते हैं तो कितना होगा,
25 इंटू क्या हो जाएगा 35, ठीक है। फिर इसके बाद कितना है 35 इंटू क्या हो जाएगा 45, सीधे 45 इंटू क्या हो जाएगा आपका 55, क्या हो जाएगा 55। जब हमें सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितना आएगा, जब 25 को 35 से सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका 875 रुपये। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना आपका 1575, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 2475 आएगा, कितना आएगा 2475 आएगा, ठीक है। तो अब देख लिए जब इनका हम टोटल करेंगे, इन दोनों का, इन तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 4925, कितना आएगा 4925 आएगा। अब देखो इनका टोटल हो गया, अब हमें इनका टोटल करना है कि संख्या कितनी है। अब वजन का टोटल हो गया तो हमें संख्या का टोटल करना है कि संख्या कितनी हो गई 105। अब 105 से हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर कर लेते हैं 4925 डिवाइड कितना 105। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसे हम 5 से काट लेते, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 नाम क्या हो गया 45, बचे कितने यहाँ पर 4 बचे, तो 5 अट्ठे क्या हो गया 40 और पाने पाने 25। जब हम इस 21 से सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर कितना आएगा आपका 46.9। तो 46.9 किलोग्राम किस में है, तो ये है आपके ऑप्शन बी में। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। देखो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, 25 लड़कों का औसत है, औसत होती है जो हम सभी का एवरेज निकालते हैं। तो एक बार हमने इनका सबका टोटल निकाल लिया कि 25 लड़कों का एवरेज इतना है, तो टोटल वजन कितना होगा, इन सब का हमने टोटल निकाल लिया। इधर हमने वजन का टोटल कर दिया और इधर हमने बच्चों की संख्या का टोटल कर दिया। वजन का जो टोटल है उसे डिवाइड कर देंगे किससे, बच्चों की संख्या से, तो हमारा क्या आ जाएगा, कुल औसत वजन निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा वेतन 10% बढ़ाकर 10% कम कर दिया गया तो मेरा लाभ या हानि बताइए। और देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उसका वजन कितना, वेतन कितना था 10%, पहले 10% बढ़ाया और फिर बाद में क्या किया 10% ही क्या कर दिया, कम कर दिया, तो उसे लाभ हुआ या फिर हानि हुई। देखो कैसे देखते हैं, मान लो उसका पहले वेतन कितना था 10 रुपये था, कितना था 10 रुपये था, पहले वेतन कितना था उसका 10 रुपये था, ठीक है। अब उसने 10% बढ़ा दिया, तो 10 रुपये वेतन था, जब उसका 10% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 10 का 10% कितना होता है 1 रुपया होता है। देखो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, मान लो 10 का आपको क्या निकालना है 10% निकालना है, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम, नीचे परसेंटेज हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं डिवाइड, 10 से 10 कटी, 10 से 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। तो कितना आ गया 1, तो 1 रुपया, इसका जो 10% का 10% होगा वो क्या हो गया 1 रुपया, ठीक है। तो जब हमने किया कि 10 रुपये था तो 1 रुपये बढ़ गया, इसका मतलब वेतन कितना हो गया उसका 11 रुपये, ठीक है। वहीं दूसरी बार कह रहा है कि 10 बढ़ाकर फिर से कम कर दिया, तो मान लो अब क्या था 10 था, तो उसको 1% क्या कर दिया 10% कम कर दिया। तो जब प्रतिशत कम होगा तो 10 में से 1 होता है ना, 10 का 10% कितना होता है 1 होता है। तो अब उनमें से हमें माइनस करेंगे क्योंकि अभी हम उसने क्या किया है, कम किया है वेतन को, ठीक है। तो अब कितना हो गया 9 रुपये हो गया। अब देखो पहले उसे वेतन कितना मिल रहा था, 100 इंटू 100 करते तो कितना मिला 100 रुपये मिल रहा था, कितना मिला 100। लेकिन अब उसे कितना मिला, जब पहले बढ़ाया फिर घटाया तो कितना मिला, ये मिल रहा है उसको 99 रुपये। तो जब पहले 100 था अब 99 रुपये मिल रहा है, तो कितना हुआ 1 रुपया कम हुआ, ठीक है। क्या हुआ 1 रुपया कम हुआ। तो 1 रुपया किस पे कम हुआ 100 पर, और परसेंटेज के लिए हम किससे करेंगे 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा, 1% की क्या आ जाएगी हानि आ जाएगी, क्योंकि पहले 100 था और क्या मिल रहा है 99, तो 1% की क्या है हानि है। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि 1% की क्या हुई उसे हानि हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो पुनित और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2 क्या है 3 है। जो पुनित है और जो अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। कितना होगा 3:4। देखो पुनित पी से लिखते हैं हम, पुनित को पी से,
पुनीत को, और ए से हम किसको लिखेंगे, अप्पू को। ठीक है, तो उनकी आयु का अनुपात कितना है, पुनीत की का कितना है 2 और अप्पू की का कितना है 3, कितना है 2 3। ठीक है, अब 3 साल के बाद उनका अनुपात कितना हो गया 3 4, कितना हो गया 3 4। अब देखो बड़ी कितनी है, 3 से 4 हुई, इधर 2 से 3 हुई, यानी कि दोनों में कितनी बड़ी है, सेम बड़ी है। कितनी बड़ी है, 1 साल बड़ी है। कितनी, 1 साल बड़ी है। लेकिन यहाँ तो 1 बढ़ा है, लेकिन वो कितने बता रहा है 3 वर्ष, कितना बता रहा है 3 वर्ष। तो 1 वर्ष कितने वर्ष के बराबर हो गया, 3 वर्ष के बराबर हो गया। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है आपसे, पुनीत की वर्तमान आयु क्या है। पुनीत की वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो 1 का मान कितना आ गया 3, वर्तमान आयु कौन सी है, वायु का अनुपात कौन सा है, ये है 2:3। अब इनको यहां से 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो ये किसकी आ गई, पुनीत की आयु आ गई वर्तमान, और ये किसकी आ गई, ये आ गई अप्पू की। किसकी आ गई, अप्पू की। तो पूछी किसकी, उसकी पुनीत की पूछी है। तो पुनीत की कितनी आ गई 6 वर्ष, कितनी आ गई 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 6 वर्ष। क्या होगा 6 वर्ष होगा, क्योंकि उसने किसकी आयु पूछी है, पुनीत की आयु पूछी है। वहीं आपसे वो क्या पूछ लेता, वो पूछता आपसे कि वर्तमान अब 3 वर्ष के पश्चात उनकी आयु क्या होगी, तब हम किससे निकालते, इनमें हम क्या है 3 3 और क्या कर देते, ऐड कर देते, या फिर इनसे निकाल ले 3 तिया 9 और 3 चौक 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी विद्यालय के 40% विद्यार्थी फुटबॉल, 50% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18 विद्यार्थी ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले उसने क्या दे रखा है, 18% विद्यार्थी ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं। तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले ना खेलने वालों की संख्या निकालोगे। कैसे, देखो किसी विद्यालय के 40% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, तो इसका मतलब कितने नहीं खेलते। जब 40% खेल रहे हैं तो कितने नहीं खेल रहे, 60% नहीं खेल रहे। कितने नहीं खेल रहे, 60% नहीं खेल रहे। ठीक है, और वहीं फुटबॉल 50% खेलते हैं, क्रिकेट तो कितने परसेंट नहीं खेल रहे, 50% नहीं खेल रहे। ठीक है, और ये ना तो दोनों फुटबॉल खेलते हैं, तो ये कितना हो गया कि 18% क्या है, कुछ भी नहीं खेलते। ठीक है, 18% क्या है, दोनों ही में से कुछ भी नहीं खेलते। अब आ गया कि 60% फुटबॉल नहीं खेलते, 50% क्रिकेट नहीं खेलते, और 18% दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलते। तो इसे एक डायग्राम से करते कि मान लो ये किसका है, ये क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या खेल रहे हैं, इधर ये लोग क्या खेल रहे हैं, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, सी से डिनोट कर देते हैं इसे। और ये क्या खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं आपके फुटबॉल। और ये दोनों खेल रहे हैं, जो कॉमन पार्ट है ना ये वाला, तो इसमें क्या है, दोनों खेल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों खेल रहे हैं, तो इसका मतलब इनमें से कुछ कम होंगे। उसने पूछा है कि कितने दोनों में से दोनों खेल सकते हैं, तो कितने प्रतिशत खेल सकते हैं। तो जब हम ये नहीं खेल रहे हैं ना दोनों, तो इसमें से 60 में से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 42, क्योंकि कॉमन आ रहे हैं कितने 18। तो कॉमन को माइनस कर दो, किसको माइनस कर दो, इनमें से कॉमन को माइनस कर दो। तो कॉमन को माइनस करेंगे, जब 60 में से 18 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 42। वहीं आप जब 18 को 50 में से माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब तीनों को इनको क्या करो, आप जोड़ लो। कितना कह रहे हो आप, इन तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो। कितना हो जाएगा 42 और 18 आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 60, और इधर 32 कितना हो गया, वो 60 और 32 कितना हो गया, ये हो गया 92। ठीक है, अब 92% ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते। तो क्या है, 92% ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल क्या है, खेलते हैं। उसने पूछा है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं दोनों खेल खेल सकते हैं। तो अब इसे 100 में से क्या करो, 92 को माइनस कर दो, तो इसमें कितना आ जाएगा 8%। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेल सकते हैं, तो ये कौन से 8% है। कौन से हैं ये 8% हैं जो दोनों खेल खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मनोज एक स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहुंचा, परंतु वापस 16 किलोमीटर घंटा की चाल से लौट सका, तो मनोज की औसत चाल किलोमीटर घंटा में बताइए। तो आप इसे कैसे बताओगे, इसके सिंपल सा फॉर्मूला है। जब आपसे कहे कि इतनी किलोमीटर घंटे की चाल से गया, इतने से वापस आया, और आपसे पूछे औसत चाल, तो कुछ नहीं करना है इसमें, 2xy अपॉन में x प्लस y। ये बहुत सिंपल सा है। देखो 2
इंटू एक्स क्या है, जैसे कि पहली चाल, जिस चाल से वो क्या है गया है, तो किस चाल से गया, 4 से। वापस कितने की चाल से आया है, 16 की चाल से, ठीक है। और नीचे क्या है, x प्लस वाई, 4 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा, ये नीचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये नीचे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो, कैसे, देखो 4 से हम इसे काटेंगे तो 4 पंजे कितना हो गया, 20, ठीक है। अब ये कैसे, ये 4 पंजे क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो 16 दूनी कितना हो गया, 16 दूनी हो गया आपका 32, कितना हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, नीचे कितना है 5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 छीन कितना हो गया, 30, बचे 2, हम 0 लगाएंगे तो 5 चौक 20। अब तो उसकी औसत चाल क्या हुई, 6.4 किलोमीटर पर आवर्स, इसकी क्या हो गई, औसत चाल निकल के आ गई, कौन से में, ए ऑप्शन में। तो इसे ऐसे ही करना है कि जब बोले आपसे कितने किलोमीटर से गया, इतने किलोमीटर से वापस आया, तो क्या है, औसत चाल बताइए। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला भी नहीं याद करना है, सिर्फ इतना करना है, जिनकी चाल से गया 2 इंटू, क्योंकि औसत चाल पूछ रहा है जाने और आने की, तो 2 ऊपर वाले में दोनों का गुना होगा, नीचे वाले में दोनों का क्या होगा, जोड़ होगा, और फिर क्या है, आप इसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो 6500 रुपये को गौतम, प्रदीप, गोपाल को 6-4-3 के अनुपात में बांटने पर गोपाल का भाग क्या है। अच्छा, उसने गौतम, प्रदीप और गोपाल, यहाँ लिख लेते हैं हम गौतम जी से, प्रदीप पी से, और गोपाल को हम किससे लिख लेते हैं, जी से, ठीक है। अब इनका अनुपात कितना है, ये लिखना है 6:4 और अनुपात कितना हो गया, 3, ठीक है। अब कितना है, ये है, इतने अनुपात में इनको क्या किया, बांटा, तो 4 और 3 7, और 7 और 6 कितने हो गए, अगर अनुपात के हम टोटल करें तो 13 हो गए, कितने हो गए, 13। लेकिन रुपए कितने हैं, 6500, तो 13 किसके बराबर हो गया, 6500 के बराबर, कितना हो गया, 65। जब हम 1 का मान निकालेंगे तो डिवाइड बाई क्या करेंगे, 13, तो 13 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 का मान कितना आ गया, 500, 1 का मान कितना आ गया, 500। लेकिन उसने पूछा है गोपाल का भाग, तो गोपाल को कितने भाग मिले हैं, 3, तो 1 का भाग का मान 500 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 इंटू में जब हम 500 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1500, कितना हो जाएगा, 1500। वहीं आपसे अगर पूछता किसका, ये पूछ लेता आपसे प्रदीप का, तो आप 500 इंटू 4 करते तो क्या हो जाता आपका 2000 रुपये, और इसका कितना निकल जाता 3000 रुपये। तो आप टोटल करके 3000, 4000 इसके, 3000 इसके भी, 2000 इनके, तो 5000, 1500, 6500 रुपये हो जाते हैं। तो अभी पूछा किसका है, आपसे पूछा है गोपाल का, तो कितना हो जाएगा 1500, जो कि ऑप्शन सी में है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि 12 व्यक्ति एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं तो 18 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 18 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में क्या है, कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति कितने दिन में, 12 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं, तो 12 व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं, तो 12 व्यक्ति कर रहे हैं आपके 24 दिन में, कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपके 24 दिन में। तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, 12 इंटू 24, ठीक है। एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, 12 इंटू 24। उसने पूछा कितना है, 18 व्यक्ति, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, 6 से कर लेते हैं, 6 चौक 24, 6 तिया क्या 18। अब इसे 3 चौक 12, तो 4 और 4 को गुना करेंगे आपस में, कितना हो जाएगा 16। तो 16 दिन में क्या है, 18 व्यक्ति उस काम को कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 12 व्यक्ति एक काम को कर रहे हैं 24 दिन में, तो एक आदमी करेगा 12 इंटू 24, और निकालना कितना है, क्या 18 व्यक्तियों का। तो आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 16। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में क्या कर लेती है, पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा बताइए, क्या बतानी है आपको, चाल बतानी है। तो चाल होती क्या है, कितनी होती है, चाल होती है दूरी गुना दूरी बटे समय, क्या होती है, दूरी बटे समय होती है। तो आपकी दूरी कितनी है, 140, कितनी है
140 और समय कितना है 12 सेकेंड। और उसने देखो ये जो दूरी है वो मीटर में दे रखी है और जो समय है वो किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। लेकिन रेलगाड़ी की जो चाल पूछी उसने प्रति घंटा में पूछी है। जब घंटा में पूछे, जब मिनट घंटे से मिनट में जाते हैं तो 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। और जब मिनट से घंटे में जाते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है, 18/5 से गुना करते हैं। तो इसने पूछा किसका है, इसने पूछा है घंटे का, तो 18/5 से क्या कर देंगे, इन्हें गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 से काटते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 तिया क्या हो गई, 18। ठीक है, और 5 दूनी 10 हो जाएगा नीचे, और 10 से हमें जब इसे काटेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 14 बार। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा ये, 14 बार। जब 14 को 3 से हम गुना करते हैं तो 14 ती कितने हो जाएंगे आपके, 42 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 42 किलोमीटर पर हावर्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी।